छुट्टी से 2 घंटा हुआ था भैया। वो जिला जज थे, वही सपोर्ट में थे। प्रशासन वो तो प्रशासन आप आ जाए हैं, इसलिए प्रशासन आज एक्टिव दिख रही है। इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान बहुत गुस्से में है, इतना गुस्सा कि पब्लिक के सामने ही एसपी को फोन लगा दिया। फोन पर ही लगे क्लास लगाने, तुरंत ही एक्शन नहीं लेने पर कार्रवाई की चेतावनी। चिराग ने कह दिया जिसने गलत किया है उस पर एक्शन होना ही चाहिए, चाहे वो पुलिस हो या पब्लिक। दरअसल चिराग पासवान सिवान पहुंचे थे। सिवान में एक युवक की पिछले दिनों हत्या हो गई थी। आरोप है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। बात चिराग तक पहुंची तो खुद को रोक नहीं सके और लाव लश्कर के साथ पहुंच गए सिवान। पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित बहन चिराग को देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बहन के रोने से चिराग भी भावुक हो गए और वहीं पालथी मारकर बैठ गए और सबके सामने एसपी को फोन लगाया और इस मामले में तुरंत ही एक्शन की मांग कर दी। जिस तरीके से शांत हो जाइए राकेश और गोल्डन पासवान की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधिमंडल कुछ दिनों पहले यहाँ से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है, पर परिवार का कहना है कि जिस तरीके से परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर है या मेन आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद एफआईआर में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की ज़रूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं ज़रूर स्पष्ट तौर से कहूँगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद सरकार भी मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जब हत्या हुई थी 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सड़क के सामने रख करके 6 घंटे कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनके बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली की निशान से 6 गोली। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है
तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि चिराग किसी का दर्द सुनकर पहली बार ऐसा काम किए हो। चिराग इस तरह के काम करते रहते हैं। जरूरत दूसरे जनप्रतिनिधियों को इस तरह के काम करने की है। अगर सभी जनप्रतिनिधि इसी तरह अपनी जिम्मेदारी समझे, जनता को अपना सगा समझे, उनके दुख दर्द में साझेदार बने, तो सभी जगह अमन चैन कायम हो जाए। ये सच है कि अपराध रोका नहीं जा सकता। कानून कितना भी कठोर बना दिया जाए, कुछ लोग बाज नहीं आने वाले। लेकिन अगर पीड़ित को समय पर न्याय मिले तो इस जनता का भी भरोसा सिस्टम पर जगेगा और गलत करने वालों में दहशत कायम होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।